दिप्तलयायो माँ शक्ति। आज से अध्याय चिंतन कुमार के मांगे 828। दिन बृहस्पतिवार, तारीख 4 जनवरी 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब, और जिनका जो विषय है वो है सुंदर कांड की सुगम व्याख्या। इससे पूर्व भी आपने 2 जनवरी को पार्ट 1 लिया था। अब आज का जो पार्ट 2 है, आप ज्यादा समय लेते तो आदरणीय डॉक्टर आर के काला साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय काला साहब। धन्यवाद शर्मा जी। समस्त उपस्थित सज्जनों को मेरे नमस्कार। प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अस्तु मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मामृतंगमे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सुगम व्याख्या सुंदरकांड की जो क्रमशः ये आगे आज बढ़ी है, वाल्मीकि जी का वो वाक्य सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे किम न सुंदरम। कि सुंदर कांड में ऐसा कौन सा विषय है, ऐसी कौन सी जगह है जहां ये सुंदर नहीं है। ये हर जगह सुंदर है। तो पिछले अंक में हमने सुंदर कांड की महिमा का जब वर्णन किया, तो वहां एक वार्ता सीता जी और हनुमान जी की थी, जिसमें सीता जी ने बताया हनुमान जी को कि जाकर के राम जी को याद करवाना, वो घटना भी याद करवाना जिसमें उन्होंने, जब एक कौवा, इंद्र का बेटा, जब आकर के जयंत, उसने मेरे कौवे का रूप करके मेरे पैर पे चोंच मारी थी, तो आपने उसके लिए एक वान छोड़ा था। और वो वान जहां जहां भी कौवा उड़ता चला गया, वो वान उसका पीछा करता रहा। वो कई लोकों में गया, ब्रह्मा जी के पास गया, विष्णु जी के पास गया, और सब जगह गया, लेकिन सब ने मना किया कि हमारे पास का नहीं है। ये वाहन जिसने छोड़ा है, आप वहीं जाओ, गति नहीं। आया और आकर के भगवान के भगवान ने कहा ठीक है, तू आया है, पर तेरे पाप की सजा तुमको मिलेगी। उन्होंने तब इसको तीर को, उनका ये तीर छोड़ा है, अमोघ है तीर, छोड़ा, लगेगा जरूर। और वो तीर जो था, उसने उसकी एक आंख फोड़ दी, और वो एक आंख उसकी छूटी ही रही, और कौवे की कहते हैं। सर वो वार्ता अपने आप में सुंदर थी। अब हम ले रहे हैं, जब रावण ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि इसने पहले रावण को पकड़ने के लिए भट्ट भेजे, यानी पीएसी भेजी। एक स्पॉइलर तो सारा ही, उसको पकड़ने के लिए क्या दिक्कत होगी, पीएसी के जवान भेजे। लेकिन पीएसी के जवानों को ललकार के, पत्थर उखाड़ के, अपने पेड़ उखाड़ के, उसमें वर्ड उपाड़ लिखा हुआ है। पेड़ उपाड़े, उपाड़े मैंने उखाड़े, पेड़ उखाड़ के उनके ऊपर फेंका, तो वो सारे के सारे जो पीएसी थे वो मरते चले गए, बाकी बचे भाग। उसका हम कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर रावण ने भट्ट के बाद सुभट भेजे, अर्थात पुलिस, रेगुलर पुलिस भेजी, और साथ में उनको जब भेजा, तो वो भी ऐसे ही अशर को मिले, वापस लौट करके आ गए। उन्होंने शिकायत की, महाराज वो हमारे बस का नहीं है। उसके बाद फिर ने कहा ठीक है, ऐसा है तो अक्षय कुमार को, जो मेरा पुत्र बड़ा बलवान और वीर है, इसका शौर्य का कोई हिसाब ही नहीं, इसको ले जाओ, और साथ में ऊंची क्वालिटी के जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, हायर रैंक के, उनको साथ ले जाओ। तो वो महाभक्त चले गए। जब उसके पास वही वही सुबह चले गए, लेकिन जाकर के उनको भी वही व्यवस्था मिली कि हनुमान जी ने उनको देख से ललकारा, पत्थर पेड़ उखाड़ उखाड़ के उनको पर हमला किया। वो लोग भी धराशायी होते चले गए। अक्षय कुमार तो मारा ही गया। बाकी लोग लौट करके, पुलिस ने लौट कर सलाह दी कि अब आप ऐसा करें महाराज, कोई और उपाय होगा।
तो रावण ने इसके बाद इंद्रजीत से कहा, बोले इंद्रजीत तुम जाओ, तो देवताओं को भी तुमने हरा हुआ है, हरण कर लिया है, उनको भी हराया है, और तुम्हारे पास तो ब्रह्मास्त्र भी है, तुम जाओ उस रानी को पकड़, उस कपी को पकड़ ले आओ। उसके साथ महाभट्ट भेजे। अर्थात उसके बाद उन्होंने पुलिस भी छोड़ी, जा रहे हैं और तुम अपने आप में स्वयं बलवान, उसको पकड़ अकेला ही पकड़ सकते हो और सहायता के लिए ले जाओ। वो जब सेना गई, उसको हम कहते महाभट्ट। महाभट्ट जब गए, उन महाभट्टों ने जाकर के भी ऐसा ही, हनुमान जी तो ललकारने लगे, उनको भी काफी कुछ वही करते। एक बार तो इंद्रजीत गिर गया, मूर्छित हो गया। उसके बाद जब उठा, उठने के बाद उसने कहा कि ये कपि तो है ही नहीं, कोई कोई सुर ऐसा है, कोई देवता इस तरह से बन करके कपि की शक्ल में है। और जब बंध गए, तो इंद्रजीत की अपनी मुंह ऊंची करके कि मैंने बड़ा भारी काम कर लिया है, उसको पकड़ करके ले आए। और जब पकड़ करके लाए, रावण के सामने रखा, तो रावण बड़ा खिलखिला के हंसा कि वानर, तू तू किसके बल पर, कि लंकेश पूछता, अपने को लंकेश संबोधित कर रहा है, कि लंकेश कहता है "ऐ कपि, तू किसके बल पर ऐसे इतने ऐसा पेड़ उखाड़ रहा था? क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? क्या तुझे मेरे बल का पता नहीं है? और ऐसी कौन सी बात है जिसको मैं हराया, ऐसा कौन है जिसको मैंने हराया नहीं है? तो ये सब पता नहीं था?" तो उन्होंने कहा, रावण, मैं भगवान राम का भेजा हुआ दूत हूँ, पहले मुझे जगह तो दो बैठने के लिए। तुम तो इतने भी समझदार नहीं हो, विद्वान नहीं हो कि तुम आगंतुक को जगह दो, तो मैं अपने आप जगह बना देता हूँ। उन्होंने पूंछ को लंबा किया, पूंछ को लंबा के पूंछ का आंसू बनाया, और रावण के बिल्कुल पैरेलल होकर के बैठ गया। उसके बाद बोला, अब रावण पूछो। तो रावण ने पूछा, लंकेश तुमसे बात करता है, तो बताओ तुम किसके भेजे दूत हो, किसके बल पर तुमने इतनी हिम्मत की है? उसने कहा, मैं उस उस भगवान का दूत हूँ, राम का दूत हूँ, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, पूरे ब्रह्मांड को देखने वाला है, और तू तो कुछ भी नहीं है। और अगर तू मेरा शौर्य जानना चाहता है, और दूसरी बात, मैं पकड़ा भी गया हूं, तो उसका कारण यह है कि जब मैं लंका में एंटर हुआ था, तो मैं घर घर देख रहा था रात को, तो भाई कहीं सीता जी छिपी हैं, तो मैं तुम्हारी बहुओं बेटियों बेटियों के मुख से कपड़ा हटा हटा के देखा है। यह शास्त्र सम्मत नहीं है। मुझको पातक लग गया, मुझसे पाप हुआ, अपराध हुआ, और मैं जानता हूं कि भगवान राम के सामने पातक लेकर के जाने वाला, पाप लेके जाने वाला स्वीकार्य नहीं है। इसलिए उस पाप को मिटाने का मैंने ये तरीका सोचा कि जिसको पाप चूंकि लगता है ना, अगर किसी ने कोई गुनाह किया है, कोई कर्म उल्टा किया है, तो पुलिस के सामने स्वयं पहुंच जाए, कन्फेशन कर ले। आज भी आज भी ईसाई धर्म में कन्फेशन की बड़ी महिमा है, कि कन्फेशन जो कर लेता है, उसकी गुनाह या तो माफ हो जाते हैं, या सजा कम हो जाती है। तो ईश्वर की निगाह में कन्फेशन करना और यहीं अपनी सजा ले लेना, अभी तो सजा कम है, और लेकिन उसके बाद आगे जब सजा मिलेगी ईश्वर के दरबार में, तो उसकी जो क्वांटिटी और ज्यादा हो जाएगी, वो बढ़ करके मिलेगी। इसलिए रावण में स्वयं, अब पहली बात थी वो ब्रह्मास्त्र था, ब्रह्मा जी का सम्मान तो मुझे करना आता ही है, तो मैंने उस नाते, और दूसरा अपने पातक मिटाने के नाते, जो मैंने तुम्हारी बहुओं बेटों के मुंह उखाड़ करके देखे थे, तो ये पातक मिटाने के लिए मैं स्वयं बंध करके आ गया। अब उसके बाद जो तुम्हें सजा देनी है दे दो, मैं तैयार हूँ। तो उस वक्त रावण ने कहा कि इसकी सजा तो यही हो सकती है। और दूसरी बात और हनुमान ने कही कि अगर तू मेरे शौर्य को जानना चाहता है, तो अभी कुछ दिनों के बाद जब तू बाली के पास जाएगा मर करके, चाहे वो कहीं भी है, नरक में स्वर्ग में, तो बाली से जाके पूछना, तेरा दोस्त भी है, तुझे उसने अपनी बगल में छिपाए पे भाग दौड़ करके तुझे हराया था,
वालिद से पूछना कि मेरे राम का बल कैसा है। एक ही तीर में जब उसको मैंने कह दिया, जब मैंने तुलसी को भेजा था, उसका हाथ पहन के चला जा, तो तू जान गया था इसे हाथ भेज के कोई और राम, तूने खुद भी मेरी नाराजगी मोल ली, मुझसे पंगा लिया। अब उसका फल ये हुआ कि मैं तीर से ही तुम्हें मार डाला। तो इस तरह से उससे पूछना जाकर, तब तो समझ आएगी कि मेरा शौर्य कितना है, मेरा राम का शौर्य कितना है। तो मैं उस राम का भेजा हुआ दूत हूँ। उसने मतलब लंकेश को जवाब देते हुए लंकेश नहीं कहा, राम कहा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, कि जिसने पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की है, उसका निकाल कर उसका पालन करता है, मैं उसका भेजा हुआ दूत हूँ। और इस नाते मुझे डर का कुछ भय ही नहीं, मुझे भय का कोई प्रश्न नहीं उठता है। मैंने तो अच्छा तुझसे, उन्होंने पूछा कि तुमने जंगल क्यों उखाड़ा है। बोले एक तो मेरा कपि स्वभाव है, इसलिए जो पेड़ हैं उनको मैं उखाड़ता रहता हूँ, कोई बात नहीं। दूसरी बात, मैंने उनको मारा है जिन्होंने मुझको मारा, जिन्होंने मुझे नहीं मारा मैं उनको कुछ कहा ही नहीं। तो जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा है, इसलिए मेरा इसमें कोई दोष नहीं बनता। लेकिन फिर भी चूंकि मैंने पातक किया है तो मुझे सजा बनती है। तो वो इस तरह से जब मतलब लगातार रावण को आमना सामना हो रहा था, विचार विमर्श कर रहे थे, तर्क वितर्क हो रहा था, तो उसने कहा अब ये जो है, ये शख्स जो है मरने लायक है। कोई क्यों नहीं आता है इसका भी प्राण हरने के लिए। तभी सारे उसके सेनापति सेना भागी उनको मारने के लिए। तभी इस विभीषण आ, तब विभीषण ने कहा, यह भ्राता, यह नीति सम्मत नहीं। पहले हनुमान जी को बचा लिया था, सीता जी को बचा लिया, जिस वक्त मंदोदरी ने कहा था कि तुम इसको तलवार से मारना, कटार से मारना चाह रहे हो सीता को, ये नीति सम्मत नहीं। कोई भी पूरी सती और ऊंचे करैक्टर की लेडी है। और यहाँ हनुमान जी, विभीषण जी आए। विभीषण जिन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं इनको धर्म सिखाऊंगा, उन्होंने कहा कि भाई मैं बेशक छोटा हूँ, लेकिन मैं नीति जानता हूँ। नीति यह कहती है कि दूध को इस तरह से मारना नहीं चाहिए, इसको और कोई सजा दे दो, बजाय मृत्युदंड के कोई और सजा दे दो। तो तब ये बात उसका समझ आ गई। रावण ने कहा ठीक है। जो जो कपि होता है ना, वानर होता है, उसको अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम होता है। तो सबको आदेश दे दिया कि इसकी जो पूंछ है, उस पूंछ को तेल लगा करके, तेल से भिगो करके उसके उसमें आग लगा। अब लोग इतने उत्साहित हुए इस बात को सुन करके कि वो तेल के बजाय घरों से घी भी, सब घरों से घी आना शुरू हो गया। जब घी मलते चले गया, जो घी जल्दी आग पकड़ता है, उसके बाद घी खत्म हो गया। तो लोगों ने कंप्लेंट की, महाराज घी तो खत्म ही हो गया। बोले तुम घी खत्म, तेल लगाओ। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को लगातार लंबा के बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। और उस उन घरों में फिर बाद में जब इतना तेल और घी लग गया कि बचा ही नहीं कुछ भी, उसके बाद सबने कहा महाराज खत्म हो गया तेल और घी के साथ दोनों चीजें, तो तब उसको आग लगा देगी। अब सारा जो निवासी थे बड़े प्रसन्न थे कि अब इसकी पूंछ पे आग लगी है और छटपटाएगा। तभी हनुमान जी ने अपना रूप छोटा कर लिया और उसके बाद वहां से उड़ के चले गए। उड़ के लंका के एक एक घर पर, जो नील पर्वत पर जहाँ महल बने हुए थे, एक एक महल पर जाकर के अपनी पूंछ से अग्नि जला दी। सबको आग लग गई और सब सोने के लंका पिघलती चली गई, सारे मकान तहस नहस होते चले गए। और परिणाम यह हुआ कि सब और हाय हाय मच गई, तौबा तौबा करने लगे, त्राही त्राही मच गई। तब हनुमान उसके बाद अपनी उस आग को बुझाने के लिए समुद्र में कूदे। कूद के उसके बाद उन्होंने रूप छोटा किया, आग बुझा करके रूप छोटा करने के बाद
तब वो सीता जी के पास आए और हाथ जोड़ के बोले, माते, जिस काम पे मैं गया था उस काम को मैं निपटाया हूँ। सीता जी, आपका पता मुझको लग गया है, अब आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं भगवान के पास वापस, राम के पास वापस जाकर के उनको संदेश दूं। तो सीता माता जी वहां पर अशोक वाटिका में हैं, सुंदरबन में। लेकिन एक ध्यान रहे कि 1 मास का समय मुझे रावण दे गया है। इतनी चुनौती 1 मास तक की है, और 1 मास तक का समय है। अगर वो 1 मास के अंदर नहीं आए तो मुझे जिंदा ना पाएंगे। मुझसे पहले कोई गलती हुई है तो क्षमा करें। बस एक अपराध तो मैं मानती हूँ मुझसे हुआ है, कि जब मुझे रावण उठा के ले आया था तब मेरे प्राण ही नहीं गए। बस यही, मैंने प्राण नहीं त्यागे, मेरे प्राण नहीं गए, यही बड़ा दोष है। बाकी कोई अपराध अगर है तो इन सबको प्रभु क्षमा करें। तो रावण जी, राम, हनुमान जी हाथ जोड़ करके वहां से वापस आते हैं। और जब वापस आते हैं तो उसके बाद फिर सब लोग प्रसन्न होते हैं, सब रावण वगैरह खुश हो, सब काफी खुश होते हैं कि हनुमान अपना कार्य करके लौट। तो ये वार्ता जो थी हनुमान और रावण की। इसके बाद तीसरी वार्ता जो है वो विभीषण और हनुमान की। विभीषण और रावण की। जब रावण ने, क्योंकि पहले मंदोदरी समझा गई थी, और मंदोदरी का संवाद भी अपने आप महत्वपूर्ण है। मंदोदरी और रावण का जब संवाद हुआ तो रावण, क्योंकि इधर सारी जातुल्यहानियां जो थी, सारी जो श्रीलंका की लेडीज थी, वो बड़ी हैरान थी, बड़ी दुखी थी, त्राही त्राही कर रही थी, त्रसित थी कि एक कपि, एक वानर आकर के जब लंका उजाड़ गया है, तो अगर वो स्वयं आ गए तो लंका का क्या हालत होगा, हमारी गति क्या होगी। इस पर वह बहुत दुखी थी। तो रावण और मंदोदरी जब इनकी आपस में वार्ता हुई तो मंदोदरी ने समझाया कि रावण की, महाराज, आपका जो शौर्य था, ऐसा कौन था, देवी देवता यक्ष किन्नर, स्वयं भगवान शिव, विष्णु, ये सब कांपते थे तुम्हारे बल से। उन्हें एक घटना याद कराई रावण को। पतिदेव, जब आप अपने इष्ट रावण के पास, मैं शंकर जी के पास गए, एक बार मैं जाकर स्वयं उनकी उपासना करके आता हूँ, फिजिकली, पर्सनली। जब आप गए थे तो आपने कहा, महादेव, मैं आपके सामने आया हूँ, अपने चरण नीचे करो दोनों, मैं उनको नमस्कार, उनको प्रणाम करूं। तो शिव बोले कि मेरे एक पैर तो नीचे हो सकता है, दोनों पैर कैसे हो सकते हैं। बोले कोई बात नहीं, आप एक पैर नीचे कीजिए, दूसरा मैं स्वयं नीचे कर लूंगा। उन्होंने, रावण ने अपने बल से और शौर्य से, वीरता से, अपने वीर के प्रताप से उन्होंने उस पर्वत, कैलाश पर्वत को उखाड़ लिया, उठा लिया, और नंदी भी लुढ़क गए, स्वयं सती पार्थिवी भी लुढ़क गई। उसके बाद उन्होंने, सती ने पूछा, महाराज ये कौन आया है। बोले वही मेरा शिष्य आया है। ये शिष्य जो था उसने तो आपका पैर नीचे करने, ऊपर करने, अपने ऊपर माथे तक लाने के, क्योंकि रावण का कहना था कि मैंने सिर आज तक कहीं झुकाया नहीं, तो आप दोनों पैर नहीं कर सकते, तो मैं नीचे से पहाड़ उखाड़ के, कैलाश उखाड़ के ऊपर कर लेता हूँ पैर, तो अपने माथे तक मैं उसको नमस्कार कर लूँ। जब उसने कैलाश पर्वत उखाड़ लिया तो शंभू, ये दूसरे पैर को उन्होंने नमस्कार किया, जब उसको नीचे छोड़ दिया पर्वत को। तो इस तरह से घटना याद करती मंदोदरी कहती है, आप इतने शौर्यशाली थे, अब इतने बलशाली हैं कि स्वयं आपको विधि यहाँ पर वेद पढ़ाने आते हैं, और शंकर
आपको यहाँ आकर के दर्शन दे के जाते हैं, ताकि कहीं तलाश पर तू ना आ जाए, तेरे आने से खलबली मच जाती है। जब तुझे ये सब इतना तुझसे डरते हैं, तेरे भय से थर्रा थर्रा जर्रा जर्रा कांपता है, थर्राता है, तो तू इतना बलवान होगा कि तूने अब ऐसा कर लिया अपने आप को कि जो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी हैं तुझसे डरते नहीं, कहते हैं कि रावण, ये वही रावण, इसका बल हमने देख लिया है कि एक छोटा सा बालक आकर के, एक छोटा सा कपी आकर, बंदर आकर के, इंसान भी नहीं बंदर आकर इसको हिला गया, सारी लंका जला के चला गया है। इसमें शौर्य होता तो हमको रोक न लेते। और फिर मंदोदरी ने दूसरी बात बताई, एक तो ये घटना बताई, दूसरा ये कहा, एक बार तुझे माल्यवंत ने सलाह दी थी कि तुम अगर सीता को ऐसे नहीं साम दाम दंड भेद से नहीं कर सकते बस में, तो एक काम करो, तुम मायावी हो, स्वयं राम का रूप बनाकर सीता के सामने चले जाओ, और तुम्हारा रूप देखते ही सीता तुम्हारे गले लिपट जाएगी और तुमसे आलिंगन करेगी और प्रेम करना शुरू करेगी। तुम ऐसा कर, तुमने उनकी सलाह मान के राम का रूप बना के चले गए। तो जब राम का रूप बनाकर गए, तो तुमने आके मुझे खुद बताया था रामन कि तुम्हें जो वहां खड़ी राक्षसनियां थी उनकी हाजिरी में उनको त्रास देने के लिए, वो तुमको माता का रूप नजर आने लगी, और दूसरा सीता स्वयं महामाता नजर आने लगी। जब तुमने ये मुझसे कहा था तो मैं समझ गई थी कि वो तुम्हारा जो है इस वक्त वक्त अच्छा नहीं चल रहा। तो तुम इतने मतलब शौर्यशाली थे, इसके बाद तुम सीता को चुरा करके ले आए, और सीता को चुराने के बाद ये सब विधियां अपना रही हूँ। तो मेरा कहना यह है कि तुम सीता को, क्योंकि जो पराई स्त्री होती है, वो पराई स्त्री को ऐसे त्याग देती हैं जैसे चौथ का चांद। चौथ का चांद कोई देखता नहीं है, कहा जाता है कि चौथ का चांद जो था, उस दिन के चांद ने गणेश जी को देख कर, उनके सूंड को देख के अट्टहास किया था, मजाक की थी कि ये कैसा प्राणी है जिसकी है इंसान पर शक्ल पर सूंड जैसी नाक है, उसका उपहास किया था। तो वहां तुमको ये श्राप मिला था कि जो जो भी चौथ के चांद को देखेगा उसका विनाश संभव है। इसलिए तुम अगर प्राय स्त्री जो होती है, उसको तो चौथ के चांद के तरह त्याग देना चाहिए। और दूसरी ये भारतीय संस्कृति है जहाँ से वो आई है, उस संस्कृति में यह एक ही पति के साथ सती हो जाना, एक ही पति की सेवा में रहना, यह धर्म है। वो तुमको नहीं अपना सकती। तुमने स्वयं मुझे बताया था राम बन के जाने की घटना। दूसरा तुम्हारा ये शौर्य था, वो सारी यहाँ की छोटे छोटे लोग और लेडीज कहती कर रही कि रावण का बल कुछ नहीं है। तुमने अपनी ख्याति को, अपनी प्रसिद्धि को कलंकित कर दिया। लिहाजा मेरा यह मानना है कि तुम सीता जी को जाकर के वहीं पहुंचा आओ, तुम्हारा कुछ में ही कल्याण। तो मंदोदरी को बजाय उसकी सलाह मानने के उल्टा रावण ये कहता है, मंदोदरी तुझे पता है तू किसकी पत्नी है? तेरे पति कौन है? तुम्हारा पति रावण है, महाबलशाली रावण है। पूरे संसार को और दुनिया को भर को और ऊपर सबके देवी देवताओं को हराने वाला रावण है। इसकी पत्नी हो गई तुम डरती हो? तुम आराम से बैठे, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। इस घटना के बाद एक तो वहां मंदोदरी ने समझाया कि सीता को वापस कर दो। दूसरे विभीषण ने कहा, भैया तुम बेशक बड़े हो, मेरे बड़े भ्राता हो, और जब तुम शिव से वरदान ले बैठे थे, उस पर कभी तुम्हें ये वरदान तुम मरोगे नहीं किसी से भी। तो मैं
तुम्हें धर्म दिखाने का रास्ता मांगा था शिव से, अब मैं तो तुम्हारे लिए हूँ। तो रावण ने कहा, देख, इस वक्त तू जहाँ खड़ा है वहां से मैं तुझे चाहूँ तो 1 सेकंड में धक्का दे तो नीचे जाके गिरेगा। उसने कहा था, नहीं भैया ऐसे मत करना, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हारे वचन को पालन करूंगा। तो मैं बेशक इस हालत में हूँ, तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, पर मेरा अगर कहा मानो तो मेरी नीति यह है कि सीता पराई स्त्री है, इसको तुम जाकर के राम के चरणों में वापस करके आ जाओ। और राम जो हैं वो न्यायकारी हैं, वो पापियों का नाश तो करते हैं पर शरणागत का उद्धार करते हैं। शरणागत उनके हो जाओगे तुमको वो तुम्हारा उद्धार कर दें। रावण ने कहा, देख, मुझे ये बात माल्या वंश ने भी कही थी, पर मैं उसे कहा तू बूढ़ा हो गया, बड़ा हो गया, तुझे मैं लात नहीं मारूंगा, कुछ नहीं करूंगा, तुम जाओ बैठ जाओ। तो ये सुन के मल्यावंत बैठ गया था। अब तुम ये कह रहे हो, तुम खाते तो मेरा हो, मेरा दिया खा रहे हो, पल रहे हो, बड़े हो रहे हो परिवार समेत, लेकिन तू बात तपस्वियों करता है, उनका फेवर लेता है। उसने उसको छठ कह करके, मूर्ख कह कर, दुष्ट कह करके लात मारी। और जब लात मारी तो उसके बाद विभीषण ने अपनी अपनी सहजता नहीं त्यागी। कहा, भैया, तुम मेरे बड़ा भाई पिता समान होता है, तुम मेरे पिता समान हो, तुमने मुझे लात मारी, कोई बात नहीं। और मैं अब वहीं जाकर के, क्योंकि रावण कहता तू नीति की बात मुझे करता, ये नीति अपनी जाकर राम को समझा। बोला, आपके कहने के मुताबिक, और आपने मुझे स्वयं त्यागा, मैंने आपको त्याग करके जा रहा, पर आपने स्वयं त्यागा है, तो मैं अब वहीं पर जा रहा हूँ राम के पास। और राम के पास जाते हुए तो विभीषण वहां से, क्योंकि है वो भी मायावी और राक्षस, उसकी पास भी विद्याएं हैं, वो ऊपर वायु पथ से ऊपर स्वयं उड़ करके अपने सचिव को साथ लेकर के, क्योंकि मंत्री था, दरबारी था, उसके पास ही मंत्री अपने थी, अपने कैबिनेट थी, अपने ऑफिस था, तो वो साथ लेकर उनको चला गया। और रास्ते में इस तरह से ये संवाद जो था, ये रावण का और उसके छोटे भाई विभीषण का था। अब आगे जा रहा है तो मन में विचार कर रहा है कि प्रभु के चरण, राम के चरण, जिनकी पूजन, जिनकी उपासना स्वयं शिव करते हैं, जिनके चरण की पादुकाएं ये लेकर के भरत उनके बल पे अपना राज्य चलाते हैं, उनको सिंहासन पर रखा है और राज्य चलाते हैं। तो जिनके पादु जिनके पदों को, जिनके चरण कमलों को स्वयं शिव पूजन करते हैं, भरत जिनकी भक्ति करता है, और ऐसे आज चरण कमलों का जाकर दर्शन मैं करूंगा। और मन में शंकाएं हैं कि पता नहीं राम मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, और उनके चरण कैसे होंगे, मैं उस दृश्य को किस तरह से देख पाऊंगा, जिसको पाने के लिए लोग पूरा पूरा जीवन तपस्या करते हैं, उनके उनके दर्शन में, दर्शन लेने के लिए, लेकिन उनको दर्शन नहीं हो पाते आखिर तक। आज मैं उनके पास जा रहा हूँ। विचार करते मन में सोचते हुए भीषण जब वहां पहुंचे, तो उन भीषण वहां पहुंचे, सागर के उस पार जब राम बैठे थे, वहां जब पहुंचे तो उन्हें बानरों ने देखा, जो तटरक्षक थे। उन्होंने देखा तो जात के सुग्रीव को बोला कि कोई रावण दूत आया है, अपने को रावण का भाई कहता है। तो उनकी बात सुनकर सुग्रीव फटाफट दौड़े, और सुग्रीव ने आकर के भगवान राम को सलाह दी, बताया कि राम, रावण का, दशानन का भाई आपके पास आया है, और पता नहीं कौन से जासूसी करने आया है, हमारा भेद लेने आया है।
इसको आप वहीं आप आदेश करें तो वहीं हम उसको मिटा देते हैं। भगवान ने कहा, राम ने कहा नहीं, उसको आने दीजिए। जो शरणागति आता है, मेरे पास आता है, उसकी प्राणों की रक्षा करना तो मैं अपना धर्म समझता हूँ। तो उसके बाद जब विभीषण राम के सामने लाए गए तो वहां विभीषण और राम की वार्ता है। विभीषण और राम की वार्ता जो है बड़ी सुंदर है। तो वहां आकर के उसने मैंने प्रभु के चरण कमलों को स्पर्श किया और प्रभु से बोले, प्रभु मैं तामस प्रकृति का हूँ, राक्षस खानदान का हूँ, राक्षस कुल में मैंने जन्म लिया है, वही पला बड़ा हूँ, वहीं की वृत्तियां मेरे को पता हैं। और मैं सात्विक भोजन नहीं करता, तामसिक भोजन करता हूँ। मुझे मेरी वृत्तियां सात्विक नहीं हैं, तामसिक हैं, तमोगुणी हूँ। आप कैसे स्वीकार करेंगे? भगवान ने कहा, पहली बात यह है कि निर्मल मंजन सोमयी भावा, मुहि चपट कल छल कपट छिद्र न भावा। कि छल और कपटी जो है मुझे एक क्षण को बर्दाश्त नहीं है, लेकिन जो निर्मल बन करके आता है, मन को स्वच्छ करके आता है, उसे मैं शरणागति देता हूँ। और दूसरे, ये जीव जब भी मेरे सम्मुख होता है तो उसके पाप स्वयं धुल जाते हैं। अब तुम अगर मेरी शरणागत आए हो, मेरे पास आए हो, तो तुम्हारी सब रक्षा होगी। सुग्रीव को भगवान ने कह दिया था कि अगर मान लो किसी अम, जासूसी करने भी आया है, तो भी लक्ष्मण एक ऐसा है जो कि सारे राक्षसों को एक ही उसमें मार सकता है। मुझे डरने की कोई बात नहीं। आप उसको अगर शरणागति आया तो भी ठीक है, और अगर वो जासूसी करने आया तो भी ठीक है। मैं दोनों हाथों मेरे पक्ष में है, कोई चिंता की बात नहीं। सुग्रीव ने ठीक आने दिया। आने के बाद जब उसने ये संवाद किया विभीषण ने, तो विभीषण ने कहा कि मैं प्रभु तामसिक हूँ, मुझे कैसे स्वीकार करोगे? बोले, तुम्हारा काम खत्म, अब मैं अपने आप देखता हूँ कैसे स्वीकार करूंगा। तो उसके बाद उसे स्वीकारने के बाद उसने कहा, महाराज मेरे दो भय हैं, आप कैसे उनको संतुष्ट करोगे? बोले, पहला भय तो यह है कि रावण ने मुझे लात मार के निकाला है। वो बड़ा क्रोधित है, बड़ा गुस्से में है। मैं भयभीत हूं कि वो मेरे अलावा आपका भी अहित करेगा। तो भगवान ने कहा, अगर तुझे ऐसा डर है तो पहली बात तो यह है कि तू मेरी शरणागति में है, तुझे डरने की बात नहीं, अब मुझे डरने की बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर तुझे डर है तो तेरा डर मैं मिटाए देता हूँ। और उन्होंने कहा, सुग्रीव जाके सामने तट से जल लेकर के आओ, मैं जल से और जो भी बाकी सामग्री उपलब्ध है लाओ, मैं इनका अभिषेक करता हूँ। इनको आज से विभीषण नहीं, लंकेश का दर्जा दिया। तो वहां भगवान राम ने ये सब प्रक्रिया पूरी की, उसका अभिवादन किया, तिलक लगा कर उसे लंका का राजा, लंकापति घोषित कर दिया। बोले, अब तुम्हारा जो ये मन में भ्रम है, वो भ्रम खत्म हो जाना चाहिए। तो वहां तुलसीदास लिखते हैं कि जो संपत्ति शिवराव नहीं ली, दिन दीने 10 दीने सर, यानी 10 मस्तक देकर के जिसने संपत्ति जो हासिल की थी, सो संपत्ति भगवान देश से कुछ ही, यानी उसको संकोच वश होकर के, पूरा श्लोक किताब में अवेलेबल है कि सुंदरकांड में, कि जो संपत्ति भगवान शिव से रावण ने 10 बार सिर को अर्पण करने के बाद हासिल की थी, उस संपत्ति को संकोच के साथ भगवान राम विभीषण को दे रहे हैं। जिसने पूछा, हमारे संकोच किस बात का?
बड़ा संकोच यह कि मैं वो लंका की जो खूबसूरती थी, उसका सोने की लंका थी, मैं वैसी लंका विभीषण को नहीं सौंप रहा, क्योंकि मैं वन में हूँ। वन में मेरे पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो वो संपत्ति जो थी, मैं आज डिक्लेयर करता हूँ कि युद्ध जीतने के बाद वो संपत्ति मेरी नहीं, मैं विभीषण को देख करके इसे लंकेश बनाकर स्वयं वापस अपने अयोध्या लौट जाऊंगा। तो ये उसे निश्चिंत कर दिया कि अब तू रावण का डरपोक भाई नहीं है, उसके पैरेलल है, लंका पति है। अब तू अपनी सारी चिंताएं छोड़। तो भगवान को बार बार चरण छूता है, महाराज आप जैसा सरल हृदय, आप जैसा शरणागत वत्सल कोई नहीं होगा। मैं अब इस बात को महसूस कर गया। तो ये संवाद विभीषण का और राम का। राम ने कहा देखो, जिसका मन सुंदर है, मन निर्मल है, जो सुशासन अनुशासन प्रिय है, जो नम्रता धारण करता है, मीठी वाणी बोलता है, दूसरों के कल्याण में रत है, उन्होंने कहा कि चार बातें मुझे, मैं उसको संत देखता हूँ। विभीषण, तू राक्षस नहीं है, तू संत है। बोले संत कैसे महाराज, मेरे उपहास कर रहे हो? राम ने कहा नहीं, जिसके पास अनुशासन है, जिसके पास सदाचार है, शिष्टाचार है, जिसका मन निर्मल है, पर उपकार में लगा हुआ है, और दृढ़ नीति, जिसकी नीतियां दृढ़ हैं, जो उन पर अमल करता है, दृढ़ता से पालन करता है। तुमने सब भय छोड़ करके रावण को समझाया कि भगवान सीता वापस करके आओ। उसके बदले तुमने वहां से त्याग भी, लात भी खाई। दूसरा, तुमने पहले भी सलाह दी थी रावण को कि इसको तलवार से मत मारो, ये रुदूत है, इसको कोई और छोटी मोटी सजा दे दो। तो तुमने अपनी नीतियां नहीं छोड़ी, और आज भी तुम अपनी नीति के साथ चल रहे हो, क्योंकि तुमने मुझे, मैं आकर के सब बातें तुम्हारी मैं समझ गया हूँ। और उस राक्षस कुल में रहते हुए जहाँ का सब कुछ वातावरण राक्षसमय है, वहां भी तूने धर्म का पालन किया है। स्मरण राम का करता था, तो जैसा संत ही होता है। तो जिसके पास अनुशासन है और परहित, दूसरों का भला करने की क्षमता है, जो अपनी नीति पर दृढ़ है, और चौथे, जिनका विप्र के चरणों से, ब्राह्मण के पन्नों से, यानी विद्वानों से प्रेम है, उनकी पूजा करने से मतलब है, ऐसी जो गुण रखता है, वो उसको मैं संत ही मानता हूँ। मेरे निगाह में तुम राक्षस नहीं बल्कि संत। ये सारे वचन सुन के वो गदगद हो गया। विभीषण लगातार उनके चरण कमलों को छू रहे हैं और अपने को सराह रहे हैं, हृदय को, अभाग्य को, कि मैं कितना अहोभाग्य हूँ, कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भगवान राम के चरणों में हूँ, उनके शरणागति हूँ। और शरणागति को वो स्वीकार्य, शरणागति को स्वीकार कर रहे हैं। तो विभीषण का संवाद इन्होंने, और भी आगे एक नीति की बात तो करेंगे। जब जब समुद्र पार करने के लिए वो तीर कमान लेकर के उसके पानी को सुखा देना चाहते थे, वहां भी उन्होंने आकर सलाह दी थी, भगवान किसी से अगर रास्ता लेना है तो पहले आप सागर के आगे विनती करो, प्रार्थना करो, निवेदन करो। अगर निवेदन स्वीकार नहीं करता तो उचित टाइम देख करके फिर उसको बेशक आप अपने एक्शन पर आ सकते हैं, तीर कमान यूज कर सकते हैं। विभीषण और राम की सुंदर वार्ता भी, सुंदर कांड की अपने आप में महिमा है। उसके बाद समुद्र की, सागर देवता की और राम की वार्ता है। क्योंकि जब सागर को उन्होंने हमें दिया कि तू अपने हमें रास्ता देने के लिए रास्ता दे दे, मैं तेरे सामने बैठा हूँ फैला करके हाथ, और विनय करता हूँ कि रास्ता दो, ताकि मेरी कपि सेना पार हो जाए, और कपि सेना पार होने के बाद मैं वहां अपने जा सकूं सीता जी को लेने के लिए, जो मेरा लक्ष्य है। तो उसका भाव यह हुआ कि अब सागर देवता, समुद्र देवता और राम की वार्ता है। तो सागर चुप रहा, लेकिन जब उसके बाद अपने
वापस लौटा तो अंदर सारे जीव जंतुओं ने कहा, महाराज आपका खजाना हम खाली करके चले जाएंगे। मगरमच्छ बोले, हम भी लौट जाएंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी जानवर जीव थे वो सारे कहने लगे, हम यहाँ से निकल जाते हैं। जब निकल जाओगे तुम्हारा खजाना भी खाली हो जाएगा, तुम्हारे पास यही तो खजाना है। तो सागर ईश्वर को रास्ता दे दो, राम को रास्ता दो। तो लेकिन फिर उसके बाद वो स्वयं वापस, क्योंकि वापस लौटा, उसने आकर के ये कहा, राम हम तो जड़ हैं और स्वयं आपने हमें जड़ बनाया, इसमें हमारा दोष नहीं है। और जड़ की मति जो होती है वो तो ऐसी ही होती है। और जड़ को समझाने के लिए संत कहते हैं कि इनके लिए जूते ही चाहिए, इनको तो मतलब ये ताड़ना चाहिए। उसने ये भी कहा, उसकी निष्ठा का मतलब उसके वचनों से मालूम पड़ता है, पता चलता है। उसने ये कहा कि ढोल गवार पशु और नारी सब ताड़न के अधिकारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। कि जो ढोल है ना, ढोलों को भी ताड़ना पड़ता है, उसके तार कसने पड़ते हैं तभी उसमें से सुंदर आवाज निकलती है। गवार है जो मूर्ख है, उसको समझाने के लिए उसको भी फटकारना पड़ता है तभी वो सही काम करता है। पशु को भी ताड़ना पड़ता है। और नारी भी, जिस कल्चर में हम हैं यहाँ पर नारी भी पहले पिता के अधीन रहती है, फिर पति के अधीन रहती है, और बुढ़ापे में पुत्र के संग रहती है, उनके अधीन रहती है। तो वो भी जिस तरह से अपनी स्वतंत्रता त्यागती है तो परेशानी का कारण बनता है। लिहाजा ये है कि इस हम ताड़ने के अधिकारी हैं। तो भगवान ने उसकी बात सुन करके गुस्सा नहीं किया, बल्कि उनकी मति के आधार पर वही उचित समझा। बोले, ठीक है, अगर तुम सब बातें कहते हो तो मैं समझता हूँ, लेकिन अब हमें बताओ कि रास्ता क्या है। तो तब सागर ने रास्ता दिया, बताया। और बताया यह कि तुम्हारी कपि सेना में दो कपि हैं, और वो कपि दोनों जो हैं नल और नील। ये इनको एक श्राप मिला था बचपन में। ये बचपन में क्या थे, बचपन में दोनों शरारती थे। जब ऋषि लोग, संत लोग तपस्या करते थे मूर्ति रख करके, तो ये आके मूर्तियां उनकी बहा देते थे सागर के अंदर गिरा करके, वो डूब जाती थी। तो ऋषि ने इनको फिर श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें हमें श्राप, तुम्हें हमारा श्राप है। अब तुम जो मूर्ति फेंकोगे वो मूर्ति डूबेगी नहीं, वो तैरेगी। बोले, वो जो श्राप मिला था वो श्राप आज तुम्हारे लिए वरदान बन गया है। तुम इन दोनों से कहो कि अपने हाथों से पत्थर फेंकें, और पत्थर इकट्ठे, पत्थरों की यहाँ कोई कमी नहीं है, पत्थर डालते 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 जाके लंबा पुल बन जाएगा। उस पुल के रास्ते हमें अपनी सेना को ले जाना पड़ेगा। तो उन्होंने यही किया कि सारे जो पत्थर अवेलेबल थे लेकर के उनके हाथों से परस करवा करके उनको छुआ करके समुद्र में डालते चले गए। एक एक करके पत्थर स्वयं डालते गए, पत्थर डालते चले गए, तो वो पुल बनता चला गया। इत्तेफाक में एक बार एक पत्थर राम ने स्वयं फेंका, बिना उनके हाथ छुआए, वो पत्थर डूब गया। तो लोगों ने कहा, महाराज ये क्या, यानी वो पत्थर तैर रहे हैं जिनको मत उन्होंने हाथ लगाया था नल नील ने, आपने छोड़ा तो डूब गया। तो हनुमान जी संभाले, बोले, ये सत्य है, डूब गया। भगवान जिसको आप छोड़ देंगे तो वो कैसे तर सकता, तो डूबेगा ही। तो भगवान नाम की, जो राम नाम की महिमा है, उसे संभाले रखना। जिसको राम नाम भूल गया, राम को छोड़ दिया, वो तो डूबेगा। तो इस तरह से वो जब बन गया, इसी बीच ये समुद्र देवता ये बात कह के अपने घर चला गया, और ये पुल बन गया। पुल पार करने के, पुल मिल गया, अवेलेबल हो गया, तो सारे वानर पार चले गए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये व्याख्या पसंद आई होगी। सुंदरकांड की महिमा का वर्णन जो मैंने अध्ययन किया, पढ़ा, डॉक्टर यशवंत सिंह सिन्हा
के वचनों को सुन करके और बाकी महात्माओं के वचनों को सुन करके सुंदरकांड का वैसे मुझे सारा श्लोक या रटे हुए नहीं है, भाव जो था मैं आपके सामने स्पष्ट किया। आपने पेशेंट हियरिंग दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आगे काला साहब। अरविंद जी मौन हो गए आप? जी सर, क्या कह रहे हैं साहब? मैंने कहा आप मौन हो गए थे। मैं हो गया था यानी वो एक्चुअली वो जूम का थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। चलिए साहब, वो किसी को जिज्ञासा को पूछ सकते हैं, फिर आप आदरणीय देवी साहब दो सब धन्यवाद के देंगे सर। चलिए आदरणीय देवी जितेंद्र साहब, मोहन जी हैं। आज थोड़ी नेट की प्रॉब्लम है, धन्यवाद दे दीजिएगा सर। आपका सुंदरकांड आज की देखना पिक्चर गायब होगी पहले मोबाइल में। नहीं आ रही है सब, पिक्चर आ रही है आपकी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत सुंदर सुंदर सुंदरी सुंदरी में कौन सा ऐसा इसमें वार्तालाप है जो जो सुंदर नहीं है? और चलिए साहब, मेरे ख्याल नेट की समस्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब। आपने समय निकाल के समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।